देखो बच्चों, केमिस्ट्री में हम लोग आयुपेशी नामकरण सीख रहे थे। आज और कुछ यहाँ पे हमने जो है यौगिकों को ले लिया है और इनका नामकरण यहाँ पर सीखेंगे। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, ये आकृति फर्स्ट बनी हुई है, इसका नामकरण कैसे किया जाएगा ये सोचेंगे। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें पहले कार्बन गिन लेते हैं, जितने कोने रहेंगे उतने कार्बन वहाँ पे जुड़े होंगे। तो अगर देखेंगे अगर ध्यान से, तो एक कोना ये है, एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। ठीक है, अगर इसको सही से बनाया जाए इस तरीके से तो इसका आकृति हम इधर बनाते हैं। ये मान लो सी है, इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ एक सी आ जाएगा, एक सी इधर आ जाएगा, है ना। इसके बाद फिर देखेंगे और इसको एक बन सिंगल से ऐसे जोड़ देंगे, बन रही ना उसी तरीके आकृति, और एक सी कार्बन यहाँ आ गया और एक कार्बन यहाँ पर ऐसे आ गया। ठीक, अब हाइड्रोजन की पूर्ति करेंगे हम लोग। तो हाइड्रोजन को पूर्ति करने के लिए देखिए, ये एक दुई हाइड्रोजन, दो बंद है यहाँ पर, तो दो हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? दो ही तो आएंगे, चार टोटल होते हैं, तो दो तो बंद बना चुका है। तो यहाँ पर CH2, यहाँ पर देखिए एक दुई तीन है तो एक ही H आएगा। यहाँ पे देखो एक दुई तीन है तो एक ही H आएगा। यहाँ पे देखो एक ही बंद है तो कितने H आएंगे? तीन। यहाँ पे कितने आएंगे? तीन। अब इसका नामकरण हम लोग कर लेंगे, इसका नामकरण हम लोग कर लेंगे। कैसे नामकरण करेंगे ये देखेंगे। तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर आपको, या तो हमें सूत्र हमें याद है, फर्स्ट डिग्री में कौन होता है, फर्स्ट डिग्री प्रतिस्थापी में कौन होता है, आपको याद होंगे हैं। फिर सेकेंड डिग्री में चैन देखते हैं, फिर उसके बाद कार्बन की मेन श्रृंखला देखते हैं, कार्बन की क्या देखते हैं? मेन श्रृंखला देखते हैं। फिर क्या देखते हैं? सेकेंड डिग्री अनुलग्न, सेकेंड डिग्री अनुलग्न में क्या देखते हैं? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और फिर क्या होता है? क्रियात्मक समूह। ठीक, उस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो आपको सूत्र याद होगा, है। अब उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग माइंड में उसको रखिए। तो नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे बच्चा, जिधर आपको सबसे पहले क्या मिल जाए? क्रियात्मक समूह। तो CH3 यही तो क्रियात्मक समूह है कि नहीं? तो नंबरिंग हम इसी की तरफ चालू कर दें। तो चालू करो नंबरिंग। तो नंबरिंग चालू करोगे तो ये नंबर देखो कहाँ से, इधर से चालू करेंगे। देखो तो यहाँ पर देखोगे, लेकिन एक चीज़ समझिए पहले, ये यहाँ पे बंद श्रृंखला बन रही है। कैसे बन रही है? बंद श्रृंखला। अगर ऐसे आप नंबरिंग करोगे चैन की तो ये भी तीन कार्बन मिलेंगे, ऐसे करोगे तब भी तीन कार्बन मिलेंगे, लेकिन ऐसे करोगे बंद श्रृंखला वाली तब भी तीन कार्बन मिलेंगे। तो जब बंद श्रृंखला वाली मिल जाए तो नंबरिंग तुम्हें बंद श्रृंखला वाली में ही करनी है। किधर करना है? बंद श्रृंखला। तो इधर से करेंगे नंबरिंग। देखो एक एक नंबर दे दो, एक दुई दे दो और एक तीन दे दो। आप ऐसे भी कर सकते थे, एक एक दुई एक तीन कर सकते थे कि नहीं? क्लियर। तो देखेंगे कितने कार्बन है? तीन, एक दुई और तीन, कितने हैं? तीन। अब कह दो ये दोनों, इन दोनों का कहना क्यों? तो इन दोनों को भी गिन सकते थे, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगे? क्रियात्मक समूह, सॉरी क्रियात्मक बोल रहे हैं, प्रतिस्थापी समूह। कौन हो जाएंगे? ठीक, चलो अच्छा जोड़ते हैं, अब इसको करते हैं भाई। तो सबसे पहले क्या करते हैं? देखो प्रतिस्थापी समूह का इनाम तो आता है, तो कौन फर्स्ट डिग्री, यहाँ पे देखो कौन आया प्रतिस्थापी समूह फर्स्ट डिग्री में? कौन आया? ये मेथिल। कौन है ये? तो कौन है पोजीशन पे मेथिल आया है? फर्स्ट पर आया है। कहाँ पर आया है? फर्स्ट। फिर कहाँ पे आया है? दूसरे पे आया है, तीसरे पर, तीसरे पर आया, तीसरे कार्बन। तो फर्स्ट कामा 3 और डाई मेथिल, फर्स्ट कामा 3 डाई मेथिल। फिर ठीक, उसके बाद फिर क्या करते हैं? कार्बन की चैन बन रही है क्या? ये तो देखते हैं, चैन बन रही है तो उसके लिए क्या जोड़ते हैं? साइक्लो। तो जोड़ देंगे यहाँ पे साइक्लो। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? क्या जोड़ेंगे? साइक्लो। ठीक, फिर क्या करेंगे? अब कार्बन की मेन श्रृंखला के पास चलेंगे, तो कितने कार्बन है? चार। तो चार के लिए क्या जोड़ेंगे? प्रोप। क्या जोड़ेंगे? प्रोप। ठीक है, तीन है, सॉरी तीन के लिए प्रोप। क्या जोड़ेंगे? प्रोप। तो इधर जोड़ देंगे प्रोप। क्या जोड़ेंगे बच्चा? प्रोप। फिर उसके बाद देखेंगे डबल बॉन्ड है क्या? नहीं। ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं। सिंगल ए बॉन्ड है, तो प्रोप के साथ क्या जोड़ेंगे? एन। तो जोड़ देंगे एन, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा फर्स्ट कामा 3 डाई मेथिल साइक्लोप्रोपेन। मेरी बात समझ पाए? इसका नाम ये हो जाएगा। इस तरीके से इसका नामकरण कर लेंगे। समझ पाए? तो इसको नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं दूसरा वाला। इसमें दूसरे का नामकरण यहाँ पर देखेंगे क्या कौन कौन लगा है। यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं ताकि आपके दिमाग में वो फार्मूला रहे। किधर लिख दें, किधर लिख दें भाई? इधर लिख देते हैं। पहला देखो क्या होता है? फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स, फिर प्लस, सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स, फिर प्लस, कार्बन श्रृंखला। ठीक है, कार्बन की मुख्य श्रृंखला प्लस सेकेंड डिग्री सफिक्स, फिर फर्स्ट डिग्री सफिक्स। प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स पूर्व लग्न। ठीक है, आगे देखिए। तो यहाँ पे कौन आता है? यहाँ कौन आता है? देखो प्रीफिक्स की जगह यहाँ आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है। और कौन होता है? फ्लोरीन। और ये मेथिल समूह CH3 सिंगल बॉन्ड, एथिल समूह। ठीक है, ऐसे आता है कि नहीं? सही बात है, तो की जगह सफिक्स होगा पहले। क्या होगा? सफिक्स होगा। जहाँ पे पी लिखा हुआ यस लिखिए, जहाँ यस लिखा हुआ पी लिखिए। देखिए यहाँ पर, अरे कर लेना उसको। देखिए यहाँ पर फिर इसमें क्या देखते हैं? इसमें देखते हैं साइक्लो शब्द जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? साइक्लो, आपको याद होगा। इसमें फिर क्या देखते हैं? कार्बन की मेन श्रृंखला। एक कार्बन है तो मेथ, दुई कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो
प्रोप, ऐसे आपको याद होगा। इसके बाद इसमें देखते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एक है तो एन, दुई है तो इन, तीन है तो आइन। इसके बाद इसमें क्या देखते हैं, देखो OH क्रियात्मक समूह, OH तो ऑल जोड़ते हैं, COOH तो ओइक एसिड जोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसे करके इसमें अभी लिखवाना इनका बहुत सारे, ठीक, CHO वगैरह होते हैं। आगे देखेंगे, इसमें देखेंगे यहाँ पर एमा कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चा, तो यहाँ पे एक तो Br जुड़ा हुआ है, ये क्या है, क्रियात्मक समूह, ये क्या है, क्रियात्मक समूह। अब फिर कौन जुड़ा हुआ, OH, क्या बोल रहा है सही, प्रतिस्थापी समूह है, ये क्या है, ये प्रतिस्थापी समूह। और OH क्या है, क्रियात्मक समूह, क्या है ये, क्रियात्मक समूह, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि बच्चा सबसे ज़्यादा जो वैल्यू दी जाती है वो क्रियात्मक समूह को दी जाती है, किसमें किसको जाती है, फिर उससे कम डबल बॉन्ड को, उससे कम ट्रिपल बॉन्ड को, और सबसे कम जो वैल्यू दी जाती है वो प्रतिस्थापी समूह को दी जाती है। ये सबको याद होगा। तो क्रियात्मक समूह यहाँ पर आ गया है। अगर क्रियात्मक समूह आ गया है तो नंबरिंग हमें उसी तरफ से करनी पड़ेगी जिधर क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो क्रियात्मक समूह यहीं पर उपस्थित है ना। कार्बन कितने होंगे देख लेते हैं बच्चा। तो कार्बन कौन कौन होगा, देखो नंबर 1 ये कार्बन, नंबर 2 पर ये, नंबर 3 पर ये, नंबर 4 पर ये, 5 पर ये और 6 पर ये। नंबरिंग हमें इसी की तरफ से करनी पड़ेगी कि नहीं, बताया था ना सबको। तो अब नंबरिंग करेंगे तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 5 और 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अब क्या करेंगे, तुरंत यही वाला फार्मूला हम लगाएंगे। तो जब लगाएंगे तो सबसे पहले क्या इसका नाम लिखते हैं, देखो फर्स्ट डिग्री प्रेफिक्स में यानी ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन के लिए क्या जोड़ते हैं, ब्रोमो, क्या जोड़ेंगे, तो ब्रोमो की कौन पोजीशन पर है भैया बच्चों, 5 पर। तो लिख देंगे 5 ब्रोमो, क्या लिख देंगे, 5 ब्रोमो, ठीक। फिर क्या आता है, देखो अब कोई कार्बन की चैन वगैरह बन रही है क्या, नहीं बन रही है, तो इसको छोड़ देंगे, साइक्लोगढ़ जोड़ेंगे क्या, नहीं। अब कार्बन की मेन श्रृंखला के पास जाएंगे, कितने कार्बन है, 6, 6 के लिए क्या जोड़ेंगे, हेक्स, क्या जोड़ देंगे, हेक्स। आगे देखेंगे। अब इसके बाद देखेंगे कहीं डबल बॉन्ड वगैरह क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है। ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, हेक्स। तो ये हो जाएगा हेक्सेन, एन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हेक्सेन, ठीक है, क्लियर। फिर कौन लगा हुआ है, अब लास्ट में देखेंगे ये कौन है, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह है, OH आया है, OH के लिए क्या जोड़ते हैं, ऑल। तो कौने नंबर पर OH आया है, 1 पर, तो हेक्सेन फर्स्ट ऑल, ठीक है, जोड़ते हैं ऑल, ठीक है। या फिर इसी को अगर हेक्सेन के साथ ऑल जोड़ देंगे तो हेक्सेन ऑल हो जाता है, क्या होता है, लेकिन उसमें हमें नहीं चिंतन करना, आप ऐसे बनाओ, ठीक है, क्लियर, बात समझ पाए। आगे देखेंगे, इसका अब नामकरण करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसका नामकरण कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। तो बच्चा इसमें देखोगे, अगर मेन रूप से देखोगे तो इसमें देखोगे तो एक ये क्रियात्मक समूह है, सॉरी प्रतिस्थापी समूह है, ये प्रतिस्थापी समूह है और ये भी प्रतिस्थापी समूह है। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, कौन लगा हुआ है, क्रियात्मक समूह कौन लगा हुआ है, यहाँ पे समझिए। यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह लगा हुआ वो देखो कौन सा, C सिंगल बॉन्ड OH और डबल बॉन्ड O, ये कौन सा है, COOH, कौन है ये, COOH, वो लिखा हुआ कि नहीं, ठीक है। कार्बोक्सिलिकम, क्या बोलते हैं इसे, कार्बोक्सिल। और कार्बोक्सिलिकम जब आता है तो उसके लिए ओइक अम्ल जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ओइक अम्ल, बात जैसे OH आता है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं ऑल। और कार्बोक्सिलम जब हम आता है तो उसके लिए क्या बोलते हैं, ओइक अम्ल या ओइक एसिड, क्या जोड़ते हैं, ओइक एसिड। लास्ट में क्या जोड़ेंगे इसकी जगह, ओइक एसिड। ये सब लिखा देंगे एक दिन, एसिड कल इसमें लिखा देंगे, इसके सारे जो क्रियात्मक समूह ओइक एसिड जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं इसके लिए। तो बच्चा सबसे पहले नंबरिंग किधर से करेंगे, तो नंबरिंग जो क्रियात्मक समूह आया उसी की तरफ से करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ कार्बन है कि नहीं, कार्बन है ना, ये वाला देखो, ये वाला है, तो इसको गिनेंगे कि नहीं कार्बन में, जबकि यहाँ पे कोई कार्बन नहीं था तो गिन रहा था क्या, तो इसको गिनेंगे। तो एक कार्बन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा यो, पाँचवा यो और छठवां यो, ठीक है बच्चा, क्लियर। 6 लोग हो गए यहाँ पर। लेकिन अब जब नंबरिंग इसका नामकरण करेंगे तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले हमें इसी फार्मूले को देखना है। तो इस फार्मूले में सबसे पहले आप देखोगे तो किसको लाएंगे, तो ये सारे के सारे प्रतिस्थापी हैं। यहाँ भी तो प्रतिस्थापी है, अगर एक लकीर खींच देंगे तो प्रतिस्थापी कौन है, CH3 अर्थात मेथिल, कौन है, ये उस दिन समझाया था क्या, यहाँ पे प्रतिस्थापी कौन है, मेथिल, कौन है यहाँ पे, मेथिल, ठीक। तो यहाँ मेथिल है। तो अब यहाँ पे इनका जब नामकरण लिखेंगे तो हमेशा अल्फाबेट के हिसाब से लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर देखेंगे ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का ब्रोमो जोड़ा आता है, यानी B पहले आता है ABCD में, A फिर B आता है ना, तो ब्रोमीन का पहले नाम लिखेंगे। तो ब्रोमीन का कैसे नाम लिखेंगे बच्चा, तो उन्होंने पोजीशन पर आया तो इसका नंबर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो ब्रोमीन कोई नंबर पे आया, 2 पे, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। आगे फिर देखो क्लोरीन आता है, तो क्लोरीन कहीं है, C कहीं, फिर B के बाद C आता है, तो क्लोरीन दिख रहा है तीसरे पर, तो लिखेंगे 3
क्लोरो, 3 क्लोरो। बच्चा फिर देखो ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया। अब देखेंगे फ्लोरो आता है पहले और यहाँ पे देखो मेथिल आता है, तो यम पहले आएगा कि यह पहले आएगा? यह पहले आता है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। कौन पोजीशन पे? 5वें पर, तो 5 क्या आ जाएगा? 5 फ्लोरो। ठीक है बच्चा। फिर क्या आ जाएगा? फिर देखो 4 पे आ जाएगा मेथिल समूह है, एक लाइन खींचिए तो आगे जोड़ते हैं मेथिल, पता है ना सबको? तो 4 मेथिल। ठीक है, आगे देखें। अब फिर क्या आएगा? इनका काम खत्म हो गया। अब क्या चैन बन रही है कहीं? नहीं। अब कार्बन की मेन श्रृंखला पर चलेंगे, तो कितने कार्बन है? 6 के लिए क्या जोड़ेंगे? हेक्स। बच्चा क्या जोड़ देंगे? हेक्स। अब हेक्स में देखेंगे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यू ना देख लियो, ये कार्बन कार्बन के बीच थोड़ा है, ये कार्बन या ऑक्सीजन है। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता तब तुम इन जोड़ते, लेकिन इन कार्बन कार्बन के बीच कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं, तो हेक्सेन क्या हो जाएगा? हेक्सेन जोड़ दिया। अब यो वाला जो क्रियात्मक समूह आया है, क्रियात्मक समूह वो कौन है? COOH वाला ही तो है, यही वाला तो क्रियात्मक समूह है, COOH। तो COOH के लिए क्या जोड़ते हैं? ओइक अम्ल। तो कौन पोजीशन पर आया है? 1 कार्बन पर, तो फर्स्ट ओइक अम्ल या ओइक एसिड जोड़ दो। ठीक है, या फिर इसको एक साथ जोड़ देंगे तो इसको बोलेंगे हेक्सेनोइक अम्ल। क्या जोड़ देंगे? हेक्सेनोइक अम्ल। इसको जोड़ देते हैं, संधि एक साथ जोड़ देते हैं, संधि विच्छेद के रूप में संधि कर देंगे तो हेक्सेनोइक अम्ल हो जाता है। वैसे कर देंगे तब भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला इसका नामकरण करना है बच्चा। ठीक, अब यहाँ पर जब इसका नामकरण करेंगे तो सबसे पहला काम जो है हमें यहाँ पे गिनना है कार्बन कितने हैं। तो कार्बन जब आप गिनोगे तो 1 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है और 1 यहाँ है। 6 कार्बन इसमें भी है। कितने हैं? 6। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पर आ गई कि नंबरिंग किधर से करें। तो नंबरिंग के लिए अगर OH देखेंगे बच्चों, तो OH क्या है? क्रियात्मक समूह है और डबल बॉन्ड भी है इसमें, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आया है। तो जब डबल बॉन्ड भी है बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग इसकी तरफ से करना पड़ेगा कि इसकी तरफ से करना पड़ेगा? OH की तरफ से करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल है। हाँ, वो लिखा है ना, तो OH की तरफ से करेंगे तो नंबरिंग इसकी तरफ से करेंगे बच्चों। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5th और 6th, 6 नंबर। ठीक है, क्लियर। अब इसका नामकरण करेंगे, तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट डिग्री किसका करते हैं? पूर्व लग्न का करते हैं। तो फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न में कौन आया है? क्लोरीन। क्लोरीन आया है, और तो कौन है नहीं प्रतिस्थापित समूह। क्लोरीन कौन पोजिशन पे आया? 2,3। तो लिख देंगे 2,3 डाई क्लोरो। फिर बच्चा अब कहीं चैन वैन बन रही है? नहीं। अब ये मेन कार्बन श्रृंखला में कितने हैं? 6। 6 के लिए क्या जोड़ देंगे? हेक्स। क्या जोड़ देंगे? हेक्स। फिर क्या देखो कहीं डबल बॉन्ड आ रहा है क्या? अब इसमें देखो, इसमें चलेंगे, डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो डबल बॉन्ड कौन कार्बन पर आ रहा है? 5वें पर। क्या पर आ रहा है? 5वें पर। तो 5 और डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं? इन। तो जोड़ देंगे इन। अब फिर एफा चलोगे तो एमा कौन आव है? का आव है? OH आव है। तो H के लिए क्या जोड़ते हैं? ऑल। कौन पोजिशन पर आया? 1 कार्बन पर। तो लिख देंगे फर्स्ट ऑल। ठीक, क्लियर। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा है। अब क्या करेंगे बच्चों? उनका नामकरण करेंगे। तो ये वाली जो इसका है, आप पहले नामकरण इसका करिए, जल्दी से फटाफट करिए, फिर हम इसको बताते हैं। देखो बच्चों, अब इसको समझते हैं हम लोग, इसका नामकरण कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको याद होगा बच्चों, जब हमने यहाँ पे आपको बताया था CH3 है, CH4 है, तो CH4 में से अगर एक आप हाइड्रोजन निकाल देते हो तो CH3 बचता है कि नहीं? तो CH3 को मेथिल समूह कह देते हैं कि नहीं? और देखो यहाँ पर अगर हम सिंगल बॉन्ड C से जोड़ दें और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा दें, ध्यान से समझो पहले, इधर ये मेथिल एथिल समूह आया कहाँ से? तो अगर देखिए बच्चा, यहाँ पर C और C आ जाए, तो अगर C आ गया और सिंगल बॉन्ड लगा हुआ, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3। इसके पास भी 3 आएंगे। ठीक, आएंगे कि नहीं? और इससे एक हाइड्रोजन हटा दो। अगर एक नाम आपसे कह दें एक नाम का हुई है, तो सब लोगों को पता है एक नाम, 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए क्या जोड़ते हैं? एथ जोड़ते हैं कि नहीं? और सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, एक नाम एथेन होती कि नहीं? तो अगर एथेन है तो ऐसे एक अगर हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन हटा दो, तो ये बची है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये सिंगल बॉन्ड। नहीं बात समझे, ये बचेगा एक हाइड्रोजन हटेगा ना, तो बचेगा। तो ये समूह को इसी को कह देते हैं क्या? ये एथेन है तो इसको कह देते हैं एथिल। क्या कहते हैं? एथिल। एथिल समूह। क्या कहते हैं? एथिल समूह। अब अगर ऐसे होता, देख ध्यान समझना, समझते रहना।
फिर सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, ठीक, और एक और लगा दें सिंगल बॉन्ड सी, 4 हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं 4। अब हम क्या कर दें, एक हाथ सम्मा सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दें, ध्यान समझना है इसकी कॉन्सेप्ट, सी सी समय सिंगल बॉन्ड लगा दें, तो ये CH3 हो गया, ये CH हो गया, ये CH हो गया और ये CH3 हो गया। हमने कहा बच्चा एक नाम लिख के बताओ, सब लोग लिख ली होगी नहीं, एक नाम पहले लिखो, जल्दी बताओ क्या नाम है ये, क्या नाम है ये, ब्यूटेन। ये अरे भैया ये फार्मूला पर चलो, यही से लिखना है, कौनो ये लोग हैं का ना, कौनो ये लोग हैं का ना, केवल ये आओ मेन कार्बन की श्रृंखला। तो कितने कार्बन है, 4, तो 4 के लिए क्या जोड़ देंगे, मेथ सॉरी ब्यूट, क्या जोड़ देंगे, ब्यूट, ब्यूट जोड़ते हैं कि नहीं। अब फिर एफर आते हैं तो सिंगल बॉन्ड सम्मा लगो है, सिंगल सिंगल सिंगल, तो एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, और ये तो कौन आओ ना, तो क्या नाम का होगा, ब्यूटेन। लेकिन एमा से करो का, एमा से अगर एक यू हटा दो, कार्बन हाइड्रोजन एक हटा दें, यानी एमा हाइड्रोजन रखन 2, कितने रखन 2 होना चाहिए, कितने 3, एक हाइड्रोजन हटा दें और हुई के कितने 2 रह गए, तो एक सिंगल बॉन्ड बचेगी ना। तो अब एक है नाम का हो जाए, एक है नाम हो जाए ब्यूटिल, क्या नाम हो जाएगा, से ब्यूटेन है, एक हटा दिया तो ये बन जाएगा ब्यूटिल प्रतिस्थापी समूह, क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ब्यूटिल। हमने समझ पाया, जैसे यहाँ पे में ये क्या था, मेथेन था, ठीक, मेथेन था, अब एक हाइड्रोजन इससे हटाया तो CH3 बचा, तो इसे क्या कहेंगे, मेथिल, क्या कहेंगे इसे, मेथिल। और यही मेथिल का जब हम चैन बनाओ तो एक लाइन खींच देते, क्या खींच देते, एक लाइन, क्या खींच देते, एक लाइन, देखो खिंचा है यहाँ एक लाइन, या तो ये मेथिल समूह हो जाता है, क्या होता है, मेथिल। और अगर ऐसे अब जब 2 कार्बन आ जाए तो 2 लाइनें ऐसे खींच दो ऐसे करके, और कैसे भी टेड कर दो 2 एरिस, तो ये कौन समूह हो जाए, एथिल, कौन हो जाए, एथिल। जैसे ये एथेन है, एथेन है, एक हाइड्रोजन हटाई ऐसे तो कौन समूह होगा, एथिल। ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन है कि नहीं, अब एक हाइड्रोजन हटा देनी ऐसे तो कौन हो जाए, ब्यूटिल। ऐसे 5 कार्बन होते हैं तो क्या होता, 5 कार्बन पेंटेन, एक हाइड्रोजन हटा दें तो पेंटिल हो जाए कि नहीं, इल जोड़ देते हैं संबी में, एन हटा के क्या जोड़ते हैं, इल। बात समझ पाए। अब इसी पे चिंतन करते हैं, तो यहाँ पे देखो कौन कौन लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हाँ, अब देखो बच्चों, अब इसका नामकरण करेंगे तो इसका पहले ऐसे करते हैं, इसका नामकरण करेंगे तो पहले अगर इसी से देखो तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो C यहाँ पर है कि नहीं, तो COH और O ऊपर है, तो COOH वाला होगा कि समूह की नहीं, बता चुके हैं क्या है? तो एक तो कार्बन यो हो जाए, एक 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 कार्बन यो और एक कार्बन यो, ठीक, मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं। तो कार्बन की मेन श्रृंखला तो यह होगी कि नहीं। अब ऊपर भी यहाँ पे देखो एक श्रृंखला जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे कितने कार्बन होंगे इस श्रृंखला में, तो 1 2 और 3, कितने कार्बन होंगे, 3। अगर एक सही से स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कैसे बनेगा, देखिए समझिए इसको, अगर सही से उधर बनाए तो कैसे बनेगा। देखो यहाँ पर यो वाला कार्बन, ध्यान समझो इधर, यहाँ पे यो वाला कार्बन है पहला, तो पहला कार्बन यहाँ पे लिख दिया, देखो ये पहला लिख दें कि नहीं, ओके, बाद दूसरा यो है, तो एक पहले और दूसरे के बीच कितना बॉन्ड है, ट्रिपल, तो 1 2 और 3 बॉन्ड लगा के C बना दें, लगा देंगे नहीं। अब फिर देखो ये वाला तीसरा कार्बन है, इधर समझो सब लोग, ये तीसरा कार्बन है, तो तीसरा कार्बन के बीच कौन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लगा के तीसरा बॉन्ड लगा देंगे नहीं। आगे देखो चौथा यो वाला है, चौथा और तीसरे के बीच कौन सिंगल बॉन्ड है, चौथा और तीसरे के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे लगाया, फिर चौथा वाला बना दी, बनेगा कि नहीं। आगे देखो पांचवा में, देखो पांचवा और चौथे के बीच सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, तो सिंगल बॉन्ड है करके यहाँ पांचवा बना दी, क्लियर। पांचवें और छठवें के बीच देखो सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पर लगा दी, नहीं से लग गया कि नहीं। अब फिर देखो क्या बचा हुआ है, जो यो वाला छठवा सबसे लास्ट वाला के ऊपर डबल बॉन्ड O लगा है, तो यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दी, और फिर सिंगल बॉन्ड OH है तो सिंगल बॉन्ड OH लगा दी, समझ पा रहे हो कि नहीं। अब फिर क्या देखो, अब देखो ये तो पहला कार्बन होगा, इधर से गिनो अगर ये पहला होगा, दूसरे पे कुछ लगो नीचे Br, तो नीचे Br टपका दी वहाँ, उधर तीसरे पे देखो, तीसरे पे कुछ लगो का, हाँ लगो है, एमा का लगो, देखो ई वाले कार्बन में 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन की श्रृंखला जुड़ी है एमा, तो देखो ऐसे जुड़ी हो, इसे में 3 कार्बन की श्रृंखला जुड़ी है, 1 कार्बन फिर 2 कार्बन और फिर 3 कार्बन, देखो तीनों कार्बन तो जुड़े हैं, पहला दूसरा तीसरा, और तीनों के बीच सिंगल 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 बॉन्ड है, तो 3 कार्बन की श्रृंखला ऊपर का जुड़ी है, देखो तो ऊपर का जोड़ दी ना, जुड़ गए कि नहीं। अब फिर क्या करेंगे, अब देखो ये वाला कितना होगा, पहला कार्बन दूसरा तीसरा, तो पहला दूसरा गड़बड़ बोल दें, तीसरे में जुड़ी है भाई, पहला दूसरा और तीसरे में जुड़ी है श्रृंखला, तीसरे में जुड़ी रहा है, किसमें में जुड़ी रहा है, तीसरे में C, फिर C और फिर C, ठीक। तीसरे के बाद चौथे में कुछ जुड़ो है, चौथे में नीचे क्लोरीन जुड़ी है, तो क्लोरीन जोड़ देंगे। पाँचवें में कुछ जुड़ो है का ना, छठवें में कुछ जुड़ो है का ना। अब हाइड्रोजन का पूर्ति कर लो, हाइड्रोजन सब में रख लो पहले, तो हाइड्रोजन रखिए, मेन ऐसे दी जाती है, लेकिन ऐसे भी अगर दे देंगे तो फिर क्या करोगे, तो देखो एक के पास हाइड्रोजन कितने होना चाहिए,
4 होना चाहिए, लेकिन बंद कितने सिंगल, 1 2 3, 3 है तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, कितना जुड़ जाएगा, 1। क्लियर। एमा देखो 1 2 3 4 पूरी एमा जुड़ी, 1 2 3 एक हाइड्रोजन जुड़ी। एमा देखो 1 2 3 एक हाइड्रोजन जुड़ी। एमा देखो 1 2 3 एक हाइड्रोजन जुड़ी। एमा देखो 1 2 3 4 एक जुड़ी का ना, तो ये तो तुम्हारे कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। आगे देखो एमा जो एमा कितने जुड़ी, 1 2 2 हाइड्रोजन जुड़ी, 1 2 2 हाइड्रोजन जुड़ी, एक है तो 3 हाइड्रोजन जुड़ी, कितने जुड़ गए, 3। मेरी बात समझ पाए। ऐसा ये स्ट्रक्चर वास्तव में ये ना होकर के असली स्ट्रक्चर ये है इसका। ठीक, अब इसका नामकरण करने के लिए आपको अगर दिया जाए तो इसका नामकरण कैसे करोगे। ठीक, शायद लाइट आ गई। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनेंगे। किसको चुनेंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला को। तो अगर देखोगे तो 1 कार्बन 2 3 4 5 6 कितने हैं, 6। ठीक, बात समझ पा रहे हो। तो ये वाली कार्बन की श्रृंखला 1 2 3 4 5 6, और यही वाली जो मेन श्रृंखला है ये में कौन जुड़ो, क्रियात्मक समूह भी जुड़ो। ये तो जुड़ो है कि नहीं, क्रियात्मक समूह तो है ये नहीं ये है। और अगर रेखा इसे चलो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो इसे 7 हो जाएंगे। तो कहते यह वाली लंबी श्रृंखला होनी चाहिए, लेकिन एमा क्रियात्मक समूह जुड़ो है, तो जो एमा क्रियात्मक समूह जुड़ो ये वही का मेन मानी जाए। ठीक, क्लियर, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अब रेखा गिनी हो तो भैया गिन लो, नंबरिंग किधर से करियो, इधर से किधर से, एक ही तरफ से करो, काहे तुम्हारे ये सबसे बड़ा दादा है। तो 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएंगे। अब फिर क्या करेंगे बच्चों, अब देखो एक इसे एन पर इसे अगर काट दो, ए फार हटाओ, ये कौन समूह है मैं नहीं पता, एक इसे काट दो, तो एक कैसे नहीं करियो, यो है कहीं देखो सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। तो एक अगर नामकरण करियो तो कितने कार्बन, 1 2 3, कितने हैं, 3। तो प्रोप हुई जाए, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगो है, तो प्रोपेन ना हो जाए। अगर इन 3 होते तो प्रोपेन हो जातो ना, हो जातो, लेकिन भैया 3 ना ही है, यो अलग श्रृंखला थोड़ा हुआ है। तो प्रोपेन में जब आई सिंगल बॉन्ड लग जाती तो काका कह देंगे, प्रोपिल। क्या कह देंगे, तो ये कौन आई बच्चा, प्रोपिल। या कौन वाला प्रतिस्थापी समूह है, प्रोपिल, यानी इसको क्या कहेंगे, प्रोपिल। ये जो समूह लगा हुआ है क्या कहेंगे, प्रोपिल। मेरी बात समझ पाए। ठीक, अब हम नंबरिंग कर चुके हैं, अब क्या करेंगे, बस इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग नाम लिखना शुरू कर देंगे। तो नाम लिखने के लिए शुरू करने के लिए सबसे पहले किसी का नाम करते हैं, प्रतिस्थापी समूह का। तो देखो कौन कौन प्रतिस्थापी समूह आए। तो सबसे पहले ब्रोमीन आए हैं, तो ब्रोमीन के लिए क्या लिखेंगे, बताओ, कौन है नंबर पर, 2 पर, तो 2 ब्रोमो, क्या लिख देंगे, 2 ब्रोमो। फिर क्या होना है बच्चा, आप क्लोरीन का लिखेंगे, तो कौन है क्लोरीन, कौन है पोजीशन पर, 4 पे, तो 4 क्लोरो। फिर बच्चा कौन हुआ है, क्लोरीन के बाद फिर और तो कौन है ना, यू है प्रोपेन, तो प्रोपिल बना उससे, तो कौन है पोजीशन पे आया हुआ है, 3, तो लिख देंगे 3 प्रोपिल, लिख गया। अब फिर देखो इनका सबका काम खत्म, कौन चैन बन रही का ना। तो मेन कार्बन में कितने हैं, कार्बन 6, 6 के लिए क्या जोड़ेंगे, हेक्स। क्या जोड़ेंगे, हेक्स। तो इधर लिख दिया हेक्स, क्या लिख दिया, हेक्स लिख दिया। फिर क्या करेंगे बच्चा, इनके काम अब चालू होगा, सिंगल डबल ट्रिपल कौन आओ कार्बन के बीच, तो ट्रिपल बॉन्ड आओ है 5वें नंबर कार्बन पर, कौन पर आओ है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं, आइन। तो लिखेंगे डैश लगा के 5 आइन। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, अब देखो एमा कौन दादा आओ है, तो COOH आया है, कौन नंबर पर आया है, फर्स्ट नंबर पर, तो लिख देंगे फर्स्ट ओइक अम्ल, कि खेर है बनू है तुम्हारा बनो, चलो तब तो बताइए, अच्छी बात। ऐसे बनाना है आपको घर पे, जिनने नहीं देखो आपको बनाना कैसा है, यहाँ पे समझ लिया है, इसको फिर से अपनी कॉपी पे नोट करना है, और फिर नाम अपने मर्जी से बनाना है, और फिर चेक करना है सही बना था गलत। आगे देखिए इसका नामकरण तो कर लोगे सब लोग, चलो जल्दी करो, एक नाम बढ़िया बढ़िया है। देखो बच्चों अब इसका नामकरण हम लोग करते हैं। तो अब यहाँ पर आप जब देखेंगे इसका नामकरण जब करेंगे तो जरूरी नहीं कि चैन हमेशा एकदम सीधी ही बने, ठीक, चैन टेढ़ी भी बन सकती है, लेकिन लंबी श्रृंखला आपको चुनना है कार्बन की। कार्बन की कैसी श्रृंखला चुनना है, लंबी। तो ऐसे गिनो अगर कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे अगर गिनोगे तो 6 कार्बन की श्रृंखला बन रही है, ध्यान समझना आप, लेकिन ऐसे छोड़ो। अच्छा ऐसे गिना
1 2 इधर देखते रहो जब हम समझाएं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिन रहता हूँ 6, यानी यह वाली अगर श्रृंखला ले लेता हूँ 6, तो ऐसे तो बढ़िया यही सही है, काटे टार चला लो। लेकिन फिर यही चलो अगर 1 2 3 4 5 6 7, इसमें ज़्यादा कार्बन मिल गए, तो एक है मतलब यह वाली चैन बढ़िया है, यह वाली चैन कैसे है बढ़िया। लेकिन इसमें 7 कार्बन मिल तो रहे हैं, लेकिन बच्चा नंबरिंग किधर से करन, आइस करन कि आइस करन। तो एक के लिए तुम्हें देखना है कि अगर तुम आइस करियो आइस, तो पहला दूसरा तीसरा चौथे नंबर पर यो प्रतिस्थापी जुड़ो है। लेकिन अगर आइस करियो इधर से पहला दूसरा तीसरे नंबर पर प्रतिस्थापी जुड़ो है कि नहीं, CH3 प्रतिस्थापी है कि नहीं। यही CH3 खातिर एक लकड़िया खींच देते हैं, और ये C2H5 है, एक खातिर 2 लकड़िया खींच देते हैं, 3 खींची तो प्रोपिल, 4 खींचना लकड़ियाँ तो ब्यूटिल। तो नंबरिंग आई करन कि इस करन, नीचे से बात समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो कार्बन की ये भी श्रृंखला नहीं होगी लंबी, ये वाली भी नहीं होगी और ये वाली होगी, परंतु नंबरिंग हम इधर से करेंगे। क्यों? क्योंकि इधर से जब कर रहे हैं तो तीसरे नंबर पर प्रतिस्थापी समूह मिल रहा हो। समझ में आ रहा है ना। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो यो 1 नंबर, यो 2 नंबर, यो 3 नंबर, यो 4 नंबर, यो 5, यो 6। अब इधर समझते रहो, पहले नोट ना किया करो। जब हम आपको बताएं तो पूरा दिमाग इधर बोर्ड पर, कान हमारी आवाज़ की तरफ। समझ रहे हो कि नहीं। नोट करोगे कॉपी में, कुछ ना समझ में आएगा, अब बनाना नहीं पाओगे, बस छाप लोगे उतार के बस। 5, ये 6वां और ये 7वां, तो हो गया 7 नंबर। अब बस कुछ नहीं करना है, दिमाग केवल और केवल इस फार्मूले पर रखना है। किस पर रखना है? इस पर। तो सबसे पहले कौन आते हैं? फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स में, पूर्व लग्न में आते हैं। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन ये कौन है का? नहीं है। जब ये कौन नहीं है तो फिर क्या दूसरे प्रकार के लोग तो हैं। दूसरे प्रकार के कौन लोग हैं? इधर देखिए, ये देखो CH3 जुड़ा है कि नहीं। तो CH3 क्या उन समूह होता है? मेथिल। तो ये तो है कि नहीं। तो कौने नंबर पर जुड़ो है CH3? तीसरे पर। और यो भी एक समूह देखो, यो वाला काट दो इसे, हमते ऐसे काट दो, तो ये C2H5 बनेगा। तो ये कौन हुई है? एथिल हुई। एक यो है, एक यो है, तो यो मेथिल है, यो एथिल है। तो पहले नाम एक है लिखन कि पहले नाम एक ही लिखन है? एथिल के एथिल में ई आवत ही पहले, मेथिल में यम आवत ही पहले। तो ई पहले आवत कि यम, ए भी ई। तो पहले नाम क्या लिखना पड़ी? एक ही लिखना पड़ेगी ना। तो कौने नंबर पर आओ भाई? देखो चौथे पर। तो लिखन कहाँ लिख दें बच्चा लोग? इधर लिख देते हैं, हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो कौन नंबर पर? 4 एथिल। इतनी बात समझ पाए। फिर देखो कौन है यो? तीसरे पर मेथिल आओ है, तो लिख देंगे 3 मेथिल। अब प्रतिस्थापी समूह सब खत्म कि ना, और तो कौन है ना। एक बस यो प्रतिस्थापी रहा है, एक यो रहा है। यो एथिल है, एथिल में ई पहले आवती, एक हमारे एक पहले नाम लिखी। मेथिल में यम, ई के बाद में यम आवती, तो इसके लिखा बाद में लिख देंगे। अब फिर इस फार्मूला में चलो, चैन बन रही का ना, तो एक काम खत्म। कार्बन की मेन श्रृंखला है का है, कितने कार्बन है मेन? 7। 7 के लिए क्या जोड़ेंगे? है हेप्ट। तो लिख दो हेप्ट, लिख दिन हेप्ट। अब फिर क्या करेंगे? सिंगल डबल ट्रिपल, कार्बन कार्बन के बीच डबल ट्रिपल कहीं है क्या? सिंगल है तो है, तो सिंगल के लिए क्या जोड़ते हैं? एन, तो हेप्टेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर कौनो क्रियात्मक समूह आवे का, तो बस उनका नाम लिखिए, नाम लिखा यही 4 एथिल 3 मेथिल हेप्टेन। बताओ, समझ में आओ, छापो जल्दी। देखो बच्चों, हम लोग ये वाला आप लोग घर से बना के लाओगे, इसको हम अभी बता देते हैं, ठीक। ये थोड़ा बड़ा है, इसको आप लोग घर से बना लेना और इसको बता देते हैं। तो देखो बच्चों, अगर इसमें जोड़ोगे, इसको बनाओगे तो कैसे बनेगा ये? तो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, और एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, ठीक। लेकिन लंबी श्रृंखला कैसे चुनेंगे हम लोग? तो अगर आई चलियो 1 2 3, तो 3 श्रृंखला बनो। आई चलियो 1 2 3 3 बनो, तो आई चुनो 1 2 3 4, यह चक्करी श्रृंखला बन जाएगी ना। और एक इधर मेथिल समूह जुड़ो है, सिंगल लाइन का मतलब मेथिल, एक इधर जुड़ो है मेथिल, ठीक है। बात समझ रहे कि नहीं। तो अब किधर से नंबरिंग करें? तो नंबरिंग उधर से करो जिधर प्रतिस्थापी समूह पहले आए। तो नंबरिंग यहाँ से करो। 1, देखो गिनो, इधर कैसे गिनोगे? 1 2
3 4। अगर आइस नंबरिंग कर रहे हो, देखो इधर ध्यान समझो, अगर आइस नंबरिंग कर रहे हो आइस, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। तो मेथिल समूह कौन कौन पर आओ, 1 पर आओ है और 3 पर, तो 1 वो प्लस 3 जुड़ी हो तो कितना टोटल हुई 4। लेकिन अगर आइस नंबरिंग ना करके कौन आइस कर रहा हो, ये देखो इधर ध्यान समझना, एक दे दी नू, ठीक, एक दे दी नू, एक भी 2 और एक भी 3 और एक भी 4। तो अब 1 और 3 में उमा हुआ है, तो 1 3 माँ हो तो वो है, ठीक है, 1 प्लस 3 कितना आ गया 4। तो चाहे आइस नंबरिंग करो चाहे इस नंबरिंग करो, बात एक है, ठीक, जिधर को करना है आप कर लो, एक चीज़ आएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो हमने नंबरिंग ऐसा कर लिया 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो अब हम लोग तुरंत फिर इस पे आएंगे, फर्स्ट डिग्री प्रेफिक्स में पूर्व लग्न में, पूर्व लग्न तो कहते हैं, हाँ, प्रतिस्थापित समूह आएगा। तो प्रतिस्थापित समूह कौन है, CH3 तो है। कहाँ CH3, देखो एक यन है और एक यन है। तो प्रतिस्थापित समूह 2 जगह है, और प्रतिस्थापित समूह है कौन कौन, मेथिल। एक लकड़िया है तो या मेथिल है या मेथिल है, ठीक है। तो कौने कौने पर आओ है, तो 1, 3 डाई मेथिल, मेथिल हुईगा कि नहीं। फिर बच्चा क्या करेंगे, और कौनो है का माँ, नहीं। अब चैन बन रही का, तो साइक्लो जोड़ेंगे कि नहीं, जोड़ेंगे। तो जोड़ लिख दो साइक्लो, साइक्लो लिख दिया कि नहीं। अब बच्चा कार्बन की मेन श्रृंखला पर चलेंगे, तो कार्बन कितने हैं मेन, 4 के लिए ब्यूट, क्या जोड़ेंगे, जोड़ दिया ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड है क्या कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल है तो क्या जोड़ेंगे, ब्यूटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक। क्रियात्मक समूह कौन आवेगा, बस यही इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाईमेथिल साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम आप लोग घर से करके लाओगे, फिर आगे हम लोग को पढ़ाएंगे, ठीक।